नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक मॉक टेस्ट रखा था जिसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखेंगे। और स्पेशली सॉल्यूशन जो है दोस्तों हमारा जो हम सॉल्यूशन देखने का जो मेन मकसद है दोस्तों, नर्सिंग के क्वेश्चंस मैक्सिमम बच्चों के अच्छे हैं, सही हैं। और हम जो क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर वो देखने वाले हैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले हम उन्हीं पे स्विच करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 8:15 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 3:5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो गिवन रेशियो है ये 8:15 का जो रेशियो है इसमें हम क्या ऐड कर दें कि वो क्या बन जाए भाई, 3:5 का रेशियो बन जाए। दोस्तों पहली चीज कि इसमें इस रेशियो में हम क्या ऐड कर दें कि ये 3:5 बन जाए। तो दोस्तों जो चीज हम इसमें ऐड करेंगे वही चीज हम इसमें ऐड करेंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप इस चीज को? जो चीज हम इसमें ऐड करेंगे वही चीज इसमें ऐड करेंगे, तभी तो रेशियो मेंटेन होगा ना। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? तो कोई दिक्कत नहीं। तो मान लिया हमने इस रेशियो के अंदर हम क्या रख देंगे, 8 प्लस x कर देते हैं, 15 में भी x जोड़ देते हैं दोस्तों। रेशियो क्या आ जाएगा, 3:5 का रेशियो आ जाएगा, 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे हमेशा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, इज इक्वल टू 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, प्लस 3x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x को एक साइड रख लीजिए, नंबर्स को एक साइड रख लीजिए। x ऑलरेडी इधर है दोस्तों 5x, इधर को 3x प्लस में था, इधर लेके आएंगे माइनस में हो गया, इज इक्वल टू इधर 45 था, इधर माइनस में लेकर के जाएंगे दोस्तों 40 हो गया। ये दोस्तों देखिए 2x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में दोस्तों हमें टाइम लग गया आपको समझाने में, अदरवाइज मुश्किल से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में भी मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा दोस्तों। ऑप्शन जो है 2.5 करेक्ट आ गया। हर इसमें इन जो भी नंबर दे रखी है दोस्तों आपको उनमें 2.5 ऐड कर दोगे तो ये जो रेशियो है वो बदल करके 3:5 का हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका क्या बोल रहा है, मर्चेंट मार्क्स इज वेयर 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। दोस्तों कॉस्ट प्राइस में जितने में खरीदा था उससे ज्यादा करके 40% का मार्क लगा दिया किसी भी चीज के ऊपर, एंड अलाउज 20% डिस्काउंट, और बाद में ज्यादा शाना बनते हुए 20% उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया। अब उसको प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है, आप सोचोगे भाई 40% ज्यादा लगा दिए, 20% वापस कम कर दिए तो 20% का प्रॉफिट हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं करना दोस्तों। उसने मान लीजिए चीज को खरीदा 100 रुपए में, तो उसने क्या किया, देखिए दोस्तों कैसे बदलती है चीजें। 100 रुपए जो कॉस्ट प्राइस थी उसको क्या कर दिया इसने, मार्केट प्राइस क्या कर दी, उसकी मार्किंग कितनी कर दी दोस्तों, 40 बढ़ा करके प्लस 40 करके दोस्तों, तो कितनी हो गई, 140 हो गई। क्लियर है? अब बोल रहा है कि उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट दोस्तों इसके ऊपर देगा ना जो मार्क कर रखी है, तो इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो इसको कितने में बेचा, मतलब 80% में बेचा उसने, मतलब 80% निकाल लीजिए दोस्तों आप इसका, किसका, 140 का। कितना आता है भाई 140 का, 80%, 80 प्लस 32, 112 रुपए आ गया दोस्तों। अब 112 रुपए दोस्तों क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस देखिए 100 रुपए, 100 रुपए से 112 रुपए में इसने बेच दिया, इसका मतलब 12% का फायदा हो गया दोस्तों उसको। सिंपल सी चीज है, जो 100 रुपए की चीज थी 40 रुपए बढ़ा करके 140 कर दिए, बाद में 80%, बाद में उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया।
इसका मतलब 80% में उसको बेच दिया, तो 80% दोस्तों 140 का 112 रुपए हुए, यही सेलिंग प्राइस है। तो इतने में बेचा, तो मतलब 100 रुपए में चीज खरीदी थी, 112 रुपए में बेच दी, इसका मतलब 12% का उसको प्रॉफिट हो गया, ना कि 20% का। ध्यान रखिएगा दोस्तों इन चीजों को। दोस्तों बार बार बता दिया है, वैसे एज के क्वेश्चन हम अलग से पढ़ेंगे, रीजनिंग के अंदर आते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी आते हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन। चूंकि ये क्वेश्चन दोस्तों रेशियो से रिलेटेड था, इसलिए हमने इसको यहां पर रखा ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ फादर एंड सन्स एज इज 8:3। फादर और सन की एज का जो रेशियो है वो 8:3 का है। 10 साल पहले एज जो फादर की है दोस्तों, वो अपने बेटे की एज से 6 गुना ज्यादा थी। आज की डेट में व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, आज की डेट में फादर की एज क्या है दोस्तों? देखिए आज की डेट में रेशियो क्या लिख रखा है, 8:3। 8:3 का मतलब क्या है, ये फादर की एज है, ये सन की एज है, लेकिन ये तो रेशियो है दोस्तों। इसका मतलब एज क्या है दोस्तों, एज 8x है, सन की एज जो है वो 3x है। आपको सबसे पहला पॉइंट यहीं पर दिमाग में रख लेना है एज से रिलेटेड क्वेश्चन में, फादर और सन में, कि आप यहां पर इनको अक्स समझ लीजिएगा। हमारे पास दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ में, जब आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, कन्वेंशनल मेथड्स। फादर की एज आज की डेट में 8 के मल्टीपल्स में है, कोई ना कोई नंबर से, तो वैसे ही सन की एज भी 3 के मल्टीपल में और सेम नंबर का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हमने वो एक्स मानते हुए 8x और 3x कर दिया फादर और सन की एज को। इसने दूसरी जो चीज बताई दोस्तों क्वेश्चन में, वो बोला 10 साल पहले। तो 10 साल पहले क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, -10 कीजिए। 10 साल पहले बच्चे की एज भी -10 थी और फादर की एज भी -10 थी। तो फादर की एज 10 साल पहले कितनी हो गई, 8x -10 हो गई, और बच्चे की एज क्या हो गई, 3x -10 हो गई। यही लिख लेना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फादर की एज आज की डेट में 8x है, बच्चे की एज आज की डेट में 3x है। तो फादर की एज 10 साल पहले दोस्तों 8x -10 थी और बच्चे की एज 3x -10 थी। अब ये बोल रहा है इनके बीच, दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, एज ऑफ फादर वाज 6 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। पिताजी की एज जो है बच्चे की एज की 6 गुना के बराबर थी। अब आप बोलोगे वो 6 से मल्टीप्लाई किसको करना है, बराबर तो थी, किसका 6 गुना, बच्चे की एज की 6 गुना। दोस्तों यहीं पर क्लिक करना है आपको, बच्चे की एज का 6 गुना करोगे तो फादर की एज बनती है। आप ये मत सुने ना, फादर की एज 6 गुना थी तो मतलब फादर की एज को हमने 6 गुना कर दिया, वो तो और भी ज्यादा हो जाएगी। बच्चे की एज का 6 गुना थी ना, तो बच्चे की एज को ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना इस चीज को। तो बच्चे की एज कब, 10 साल पहले, उसका 6 गुना किसके बराबर था, फादर की एज के बराबर। आ गया दोस्तों आपका आंसर, 8x -10 इज इक्वल टू 18x -60। x को एक साइड में ले आइए, 8x है इधर, इधर से 18x आएगा तो माइनस में आएगा, तो -10x हो जाएगा। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके दोस्तों नहीं बताएंगे, क्योंकि यहां पर इतनी समझ तो आपकी बच जानी चाहिए। इधर -60 इधर से -10 जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये -50 बच जाएगा। माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। अब ये तो x की वैल्यू आई है जिसके मल्टीपल में इनकी एज है। अब देखिए किसकी एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर दोस्तों 8x है, तो कितनी हो गई फादर की एज प्रेजेंट में, 8x यानी 8 × 5 40 हो गई। आपसे बच्चे की एज पूछ लेता, सन की एज पूछ लेता, तो कितनी हो जाती, 3x हो जाती। 3x इसका मतलब 3 गुना 5 यानी कि 15 साल हो जाएगी दोस्तों। आज की डेट में दोनों का रेशियो देखिए सही आ रहा है क्या, 40:15 जी आ रहा है। कैसे, 5 से डिवाइड हो रही दोनों नंबर, 8 और 5 से डिवाइड हो रही तो 8:3, 8:3 का रेशियो आ रहा है। 10 साल पहले भी बच्चे की एज और फादर की एज निकाल सकते हो क्या, जी निकाल सकते हो। 10 साल पहले फादर की एज ये थी, तो कितनी हो गई आज से, 10 कम कर दीजिए, 30 हो गई। 10 साल पहले दोस्तों 30 हो गई। फादर बच्चे की एज क्या हो गई 10 साल पहले, 5 साल हो गई। देखिए 6 गुना डिफरेंस है क्या, जी है। आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी
मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। ये कन्वेंशनल मेथड है, आपको समझना पड़ेगा इसको सबसे पहले। आज की डेट में 8x, आज की डेट में 3x, और 10 साल पहले इनकी एज दोस्तों 10 माइनस कर देना और फिर इसको बराबर करना है। कैसे कि बच्चे की एज का 6 गुना, बच्चे की एज का 6 गुना फादर की एज थी। क्लियर है? ये रेशियो का क्वेश्चन जो पीछे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, एक DSSB के एग्जाम में 100% मान करके नोट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और इसका 1 नंबर आपका पक्का हो जाना चाहिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी कि हम कहां बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं इतने दावे के साथ में। क्या बोल रहा है आपको? P और Q का रेशियो कितना है? 6:5 का रेशियो है। और QR और R का रेशियो कैसा है? QR का रेशियो कैसा है? 2:3 का रेशियो है। इन PQR का रेशियो क्या होगा? PQR क्या होगा भाई? कुछ नहीं करना, यहां पर Q को देखिए, Q 5 है, यहां पर Q को देखिए 2 है, दोनों को बराबर कर देना है। तो यहां Q वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं निकालना आपको, एक बार LCM कीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो इस वाले को किससे कर दीजिए? इसके वाले से कर दीजिए, 5 से करना है, इससे नहीं करना है। तो P का रेशियो दोस्तों, Q वाले रेशियो को उल्टा गुणा कर दीजिए। ये Q वाला रेशियो 5 था तो इसके वाले Q वाले से कर दीजिए, 2 से कर दिया। इस Q को इसके वाले Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया रेशियो? P और Q का रेशियो यहां पर क्या आ गया? 12:10 आ गया। और यहां पर क्या आ गया? यहां पर भी 10 और 15 आ गया दोस्तों। ये Q का रेशियो है, ये P का रेशियो है, ये R का रेशियो है। आ गया दोस्तों PQR का रेशियो, P 12, Q कितना आ गया? 10 आ गया, R कितना आ गया? 15 आ गया। आपका आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों यहां पर 12, 10, 15। आंसर करेक्ट है दोस्तों, आ गया आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है और गारंटी से मान के समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन आपको DSSB में 100% मिलने वाला है। 2 क्वेश्चन रखे थे हमने इस तरीके के एकदम सेम, काफी बच्चों ने करेक्ट किया है, काफी बच्चों ने एक क्वेश्चन सही कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया। समझ नहीं आ रहा कैसे किया उन्होंने। ये क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ाया उनसे एकदम से अलग क्वेश्चन रखा है, लेकिन समझ में आना चाहिए अब तो लैंग्वेज के हिसाब से। 6th पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 7th पार्ट बाय 4। किसी नंबर का 6th पार्ट, किसी नंबर क्या? x का 6th पार्ट x/6, उसी नंबर का 7th पार्ट, इसी नंबर का 7th पार्ट इससे 4 ज्यादा है। कौन सी ज्यादा है दोस्तों? x/6 ज्यादा है। तो x/6 में से x/7 को माइनस करोगे तो कितना आता है? 4 आता है। यही क्वेश्चन था और आपका क्वेश्चन हार्डली 10 से 12 सेकंड के अंदर होगा। एलसीएम लीजिएगा, 6 7 42, 6 7 42, 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इंटू 42। कितना आ गया आंसर? 8, 16, 168, 168। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्स में इस तरीके का एक क्वेश्चन भी पक्का देखने को मिलेगा DSSB में। अरिथमेटिक एबिलिटी या फिर रीजनिंग में ये दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन है दोस्तों। किसी नंबर का 6th पार्ट x/6 उसी नंबर का 7th पार्ट से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इसका मतलब दोनों को माइनस करोगे तो 4 आएगा। और ज्यादा कौन है? 6th पार्ट ज्यादा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आ गया आपका फटाक से। ये क्वेश्चन देखिए, आपको जो हमने लास्ट क्वेश्चन बताया लगभग वैसे तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल और केवल दिमाग दौड़ाना है, क्वेश्चन अपने आप आएगा आपको। व्हाट इज द 55% ऑफ किसका? 2/5 ऑफ किसका? 2/5 ऑफ 1200 का। तो सबसे पहले 1200 का 2/5 निकालिए ना, सबसे पहले 2/5 निकालिए। कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकालेंगे, करेक्ट है। तो कितना आएगा भाई? 80 आ गया। इसका क्या निकालना है? 55%। तो निकालिए ना 55%। करेक्ट है कि नहीं? निकाल सकते हैं क्या? जी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? 0 से 0 कट गया, दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो रही है क्या? जी हो रही है। 2 5 11 हो गया दोस्तों। 2 अगेन इसको डिवाइड करेगा, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? देख लीजिए यहां पर 264। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम्स के लिए। उसका जो नंबर आ गई उसका 55% निकाल लीजिए, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। क्लियर है? व्हाट इज द 55% ऑफ 2/5 ऑफ 1200? यानी 1200 के 2/5 का 55% कितना है? तो उल्टा शुरू कीजिए ना। सबसे पहले जो नंबर है आपके पास वहीं से शुरुआत करेंगे ना। 1200 का क्या निकालना है? सबसे पहले 2/5 निकालना है।
निकाल लिया हमने उसका 250, फिर उसका जो नंबर आ गई उसका 55% निकाल लीजिए, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दोस्तों इन चीजों से भी। ये लीजिए दोस्तों, और ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, 24 गुणा 11 जो हमारे पास में लास्ट में आया था, बहुत इजी है। क्वांटिटी 3x है, दूसरी क्वांटिटी क्या है 4x है, दोनों में हमने क्या कर दिया 5-5 जोड़ दिया, बता रहा है ना, दोनों में क्या कर दिया ने 5-5 जोड़ दिया, तो ये क्या आ गई 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे ही एज वाला क्वेश्चन है, एज के तरह के क्वेश्चन है। 2 क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, दो क्वांटिटीज है जो कि 3:4 के रेशियो में, अगर 5 ऐड कर दिया दोनों में, दोनों क्वांटिटीज में, तो नया रेशियो आ गया 4:5। तो वो क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज दोस्तों, पहली क्वांटिटी 3x है, दूसरी क्वांटिटी क्या है 4x है, दोनों में हमने क्या कर दिया 5-5 जोड़ दिया, बता रहा है ना, दोनों में क्या कर दिया ने 5-5 जोड़ दिया, तो ये क्या आ गई 3x + 5 आ गई, और ये क्या आ गई 4x + 5 आ गई। हमने इसको प्लस में क्यों अपॉन में क्यों लिख दिया, क्योंकि नया रेशियो बनाना है हमें, नया रेशियो जो बना वो इसके इक्विवेलेंट है। निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना दोस्तों अभी इस तरीके से, 16x + 20 = 15x + 25, x को इधर लेके आ जाइए, x = 5, तो दोस्तों x की वैल्यू 5 आ गई है, तो पहली नंबर क्या है 15 है, दूसरी नंबर क्या है 20 है, आ गया आपका आंसर 15 और 20 करेक्ट है। और रेशियो ऑफ देयर रेडियस क्या होगा, दो सर्किल्स का एरिया का आपको रेशियो दे रखा है, तो उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, एरिया का आपको फॉर्मूला आना चाहिए πr², ठीक है। तो r का स्क्वायर 9 है, तो r का वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू दोस्तों इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही कर, ये देखिए हम आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताएंगे, a का एरिया a1 a2 ऐसे ही तो है ना, ये इसका मतलब πr1 का स्क्वायर = πr2 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। और ये है क्या, पाई से पाई तो कट गया, मतलब r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर क्या है, रेशियो में 9:4 है। तो r1 r2 का रेशियो पूछा है दोस्तों, r का स्क्वायर 9 है, तो r का वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू दोस्तों इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही करना है, 3:2, दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप, आ गया आपका आंसर 3:2, करेक्ट ऑप्शन। ये आ तो गया दोस्तों आपका आंसर 15, 18, और ये भी क्या आ गया 18 और दूसरा 24, कितना है दोस्तों 15, 18। पी और क्यू का जो रेशियो दे रखा है 5:6, और क्यू और आर ये 3:4, ये रेशियो दे रखे हैं, इनको हमें बराबर करना है। तो इस वाले को 3 से इस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ तो गया दोस्तों आपका आंसर 15, 18, और ये भी क्या आ गया 18 और दूसरा 24, कितना है दोस्तों 15, 18, 24। तीनों नंबर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, 5, 6, 8। अब मिलेगा क्या, यस मिलेगा 5, 6, 8, आपका आंसर करेक्ट है। चाहे जैसे ट्राइंगल बना लीजिए दोस्तों, इन किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो हैं इनका टोटल कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो कि हर एक एंगल जिनके अब दोस्तों हमने जिसका हमें रेशियो में वैल्यू दिखा रखी है हम निकाल सकते हैं। पहला क्या है 3, 4, 5, यही एंगल्स है ना। तो पहला एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3 है। तो पहला एंगल निकाल लें क्या, तीनों ही निकाल लेते हैं। इसने तो शॉर्टेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है दोस्तों इसने, तो हम तीनों एंगल से निकाल के बताएंगे। पहला एंगल कितना होगा, पहले एंगल की वैल्यू 3, टोटल वैल्यू रेशियो कितना है 7, 12, टोटल वैल्यू कितनी है तीनों एंगल्स की 180, 12, 15, 180, 15, 30, 45। यही सबसे छोटा है क्योंकि रेशियो में सबसे छोटा यही है। नेक्स्ट की क्या होगी 4 अपॉन तीनों का वैल्यू क्या है 12 इंटू 180, यही 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, इसको 60 आ जाएगा। एक एंगल 45 का, दूसरा 60 का, तो तीसरा कितना हो गया 5,
अपॉन 12 इंटू 180 कितना आ गया भाई 15 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 75। जोड़ के देखिए तीनों को 45 और 60 105, 105 और 75 180, तीनों का वैल्यू 180 डिग्री आ गया है। और आपको कोई पूछे सबसे बड़ा एंगल 75 डिग्री, सबसे छोटा एंगल 45 डिग्री। क्लियर में आ चुके हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने किसी बुक से उठाया है। हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको DSSB के आज तक के, चाहे TGT का एग्जाम है, सोशल, ये क्वेश्चन अगेन वही आ गया दोस्तों, आपको एरियाज ऑफ टू सर्कल्स 9:7। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस DSSB के अलग अलग एग्जाम्स में आ रखे हैं। हमने पहले बताया हम जितने प्रैक्टिस सेशंस के लिए आपको मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो सारे के सारे DSSB के अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने किसी बुक से उठाया है। हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको DSSB के आज तक के, चाहे TGT का एग्जाम है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम है, LDC का एग्जाम है, दास का एग्जाम है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, इंजीनियर का एग्जाम है, वहीं से उठाया और सबका स्टैंडर्ड एक ही होता है। एरिया का रेशियो दोस्तों ये है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा दोस्तों, इनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, 7 का स्क्वायर रूट दोस्तों 7, इसकी वैल्यू ऐसे ही दिखा रखी है दोस्तों। तो ये आंसर आपका आ गया। हार्डली 1 सेकंड लगेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए, केवल 1 सेकंड में सोल्व होने वाला क्वेश्चन। और जितनी तैयारी आप करते जाएंगे उतनी ही चीजें आप लोगों के लिए इजी होती चली जाएंगी। इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, यानी 6 चीजें खरीदने में जितना पैसा लगा उतना पैसा तो 5 चीजें खरीद बेच करके ही कमा लिया। इसका मतलब आपके पास में एक चीज अभी भी प्रॉफिट की बची हुई है। ठीक है, कोई पैसा नहीं दे रखा आपको इसने कहीं पर भी, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रखा है। प्रॉफिट दोस्तों उस एक आर्टिकल का हो गया। अब सेलिंग प्राइस तो आपको दे नहीं रखी, तो सेलिंग प्राइस दोस्तों आपको कहां से ले, सेलिंग प्राइस तो आपको दे नहीं रखी ना, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है। तो यहां पर नीचे हम क्या लिखे, हमने आपको बताया ऑलरेडी, चीजें कौन सी बेचेगा दोस्तों, जो 5 चीजें बेच रहा है वो उसी की तो रेट लगाएगा ना। इन 5 चीजों को जिस रेट पे उसने बेचा है वही तो कॉस्ट प्राइस होगी उसकी। इसीलिए हम दोस्तों इसको 5 लिखेंगे ना कि 6। आप कहीं सोचो कि साहब कॉस्ट प्राइस 6 है, कॉस्ट प्राइस नहीं है दोस्तों 6 चीजों की कॉस्ट प्राइस है वो। तो अब आपने यहां पर 5 क्यों लिख दी, इसलिए लिख दी कि वो 5 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर उसने पैसा कमा लिया दोस्तों। उसने किसमें, उनको बेच करके। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों इन 5 आर्टिकल्स की आएगी, इसलिए मैंने इसको 1/5 इंटू 100 कर दिया और ये आंसर कितना आ गया 20 आ गया। इसमें किसी पेन की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते दोस्तों आप इसका आंसर दे दोगे। बस केवल इतना ध्यान रखना कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 6 चीजों की जो कॉस्ट प्राइस थी उतना पैसा तो उसने केवल 5 चीजें बेच करके निकाल लिया। एक चीज उसके पास अभी भी बची हुई है, उसको बेचेगा तो टोटल प्रॉफिट में जाएगी। क्लियर है भी, इसका मतलब A to B का रेशियो हो गया ना, यस हो गया दोस्तों। 3 तो इधर ही था, 2 को इधर ले आया, इसका मतलब ये A/B का रेशियो जो है वो 3:2 हो गया। ये रेशियो का अगेन क्वेश्चन दोस्तों हम इसमें केवल क्या बताएंगे आपको, देखो 2 चीजें इसने बता रखी है, आप इसको वापस सोल्व कीजिएगा। 2A = 3B, तो दोस्तों 2A = 3B, तो A इधर B ले आते हैं A/B, इसका मतलब A to B का रेशियो हो गया ना, यस हो गया दोस्तों। 3 तो इधर ही था, 2 को इधर ले आया, इसका मतलब ये A/B का रेशियो जो है वो 3:2 हो गया। आपको ये चीज निकालनी है सबसे पहले। ऐसे ही 4B = 3C, इसका मतलब क्या होता है B/C = 3/4, इसका मतलब B/C का रेशियो क्या हो गया भाई 3:4 का हो गया। क्लियर है ये चीज, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आ गया दोस्तों आपका रेशियो 9:6 और 6:8। कितना आ गया 968 आ गया दोस्तों। ऑप्शन में है क्या, जी है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है। यही तो करना है दोस्तों हमें। इतने तो इजी क्वेश्चंस अगर आप इन्हीं पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। DSSB में हम बार बार बोल रहे हैं समय नहीं देगा, और हम पेपर आपको यहां पर एज इट इज कराते जा रहे हैं। आप शायद अभी भी नहीं समझ रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इतना इजी था, बच्चे नहीं समझ पाए, बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं समझे। व्हेन नोटबुक सोल्ड फॉर
10 रुपीज। एसपी कितनी दे रखी है? 10 रुपए दे रखी है। तो प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट क्या था भाई? 2 रुपए का प्रॉफिट था। कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए ना दोस्तों। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ना। यानी आपने जितने बेचा उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। अगर लॉस हो रहा होता तो सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देते हम। सेलिंग प्राइस क्या है? 10 रुपए है। प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों 8 रुपए की आ गई। क्लियर है? अब बोल रहा है हाउ मच इज द प्रॉफिट व्हेन द सेम नोटबुक इज सोल्ड फॉर 20 रुपीज। अब की बार इसको कितने में बेच दिया भाई? 20 रुपीज में बेच दिया। पहले कितने में बेच रहा था? 10 रुपए में बेच रहा था। अब की बार उसको 20 रुपए में बेच दिया। तो 20 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 12 रुपए का हो गया ना। तो इसमें तो कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं थी। बच्चे समझ ही नहीं पाए इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप मत समझिएगा कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूं आप प्रैक्टिस कीजिए, बेशक प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हम आपको इतने क्वेश्चंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुके होंगे कि आपके पास में पहले से ही क्वेश्चंस का भंडार होगा। आप तो केवल हमारे वीडियो सेशंस को देख देख करके केवल आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा क्वेश्चंस की दोस्तों हमारे पास में भरमार है। DSSB के हमारे पास में काफी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, काफी क्वेश्चन पेपर्स हैं अलग अलग एग्जाम्स के, जिसको हम आपको प्रिपेयर करा देंगे। टॉपिक वाइज उनको छांट छांट करके आप लोगों के सामने रख देंगे। मॉक टेस्ट में दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।